इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप कर सकते हैं तो आप बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं आपको एक प्रॉपर और अथेंटिक न्यूज़ दूंगा और प्रॉपर उसके ऊपर बाकायदा डिटेल में बात बताता हूं। मैं आपको बताता जाऊं कि आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो शहर है पाकिस्तान का, जिसमें इमरान खान साहब कैद हैं, जिस जेल में जनाब अडियाला जेल, जी हाँ, अडियाला जेल के बाहर आज 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं और उन तीनों गर्दों के पास असला लैस था। और अडियाला जेल का अंदरूनी नक्शा अडियाला जेल का अंदर के ही बंदे पहुंचा सकते हैं, बाहर से नहीं हो सकती, या फिर वही बंदा बाहर लेके आ सकता है, बना सकता है जो अडियाला जेल में एक लंबे अरसे तक या तो कैद रहा हो या फिर उसमें मुलाजमत करता रहा हो। अब देखना यह है कि उनको किसने ये इंफॉर्मेशन दी, कौन था वो आदमी जिसने ये सारी इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने अंदरूनी नक्शा तैयार किया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इमरान खान साहब को कत्ल करने की एक साजिश थी। तीनों दहशतगर्दों ने और करना क्या था, इमरान खान साहब को मारना चाहते हैं। अच्छा, अब उनके बारे में ये बताया गया है कि वो टीटीपी से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, टीटीपी क्या है? सबसे पहले तो मैं थैंक यू वेरी मच करूँगा हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि वो अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात को बड़े ज़बरदस्त तरीके से निपटते हैं और उनकी सलाहियतों पे किसी किस्म का कोई शक नहीं है। उन्होंने बड़े ही महारत से तीनों दहशतगर्दों को पकड़ा। अब सवाल ये है कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, सवाल ये है जदीद फ़ौजी असला इनके पास कहाँ से आ रहा है, सवाल ये है कि ये इस हद तक अंदरून में आ कैसे गए। मतलब अगर वो रावलपिंडी पहुँच गए तो वो इस्लामाबाद भी पहुँच सकते हैं, वो हर जगह पहुँच सकते हैं। अब दहशतगर्दी जो है ना जी, वो एक नासूर है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इस दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान ने $70 बिलियन का नुकसान किया है। सो हमें ये चाहिए कि हम अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। बैरूनी मुल्कों से होने वाली जो फंडिंग या इधर उधर से जो भी हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। उसके ऊपर मैं आपको बताता चलूँ, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान के जो काम हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट दी है अक़वाम मुत्तहिदा में कि वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर ज़ोर दें कि वो अपना टीटीपी से ला ताल्लुकी का इजहार करें, वो टीटीपी से अलहदा हों। और उन पे ये ज़ोर दिया गया है कि अगर उनका टीटीपी से कोई लेना देना नहीं है, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है जी, इसके साथ अगर उनका लेना देना नहीं है तो फिर उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, फिर उनको जदीद असला कहाँ से आ रहा है। फिर अगर अफ़गानिस्तान राइट पे है, अफ़गानिस्तान नहीं फंड कर रहा, तो फिर ये ताने बाने कहीं शायद हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से जाके मिलेंगे या किसी और से जाके मिलेंगे। इस सारी चीज़ों के ऊपर जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी वो आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। बहरहाल अभी तक इसका ज़िम्मेदार जो है वो टीटीपी है। और टीटीपी क्यों ये हरकत करना चाहता है, हालांकि अफ़गानिस्तान के जो वज़रा हैं उनके बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स हैं इमरान खान के बारे में, वो इमरान खान को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। तो अगर वो इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं तो फिर ये कौन लोग हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस हद तक गिर सकते हैं। इमरान खान एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा सियासी लीडर, जिसने सार्क के ममालिक को इकट्ठा किया, जिसने सारे इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया पाकिस्तान में, वो एक इस्लामी लीडर है। उसने अपने टेन्योर में बड़े बड़े काम किए हैं, लिहाजा हमें उम्मीद है कि हम सेफ़ होंगे। और इस वक्त अडियाला जेल और उसके बाहर ओवरऑल एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इधर उधर की गलियां भी चेक की जाएंगी और जहां 3 हो सकते हैं वहां पे 8-10 और भी होंगे तो उनको भी पकड़ा जाएगा। और हो सकता है ये 3 ही अपना काम करने में महारत रखते हों और वो आए हुए हों। खैर, उसके ऊपर तो कानून नफिज करने वाले इदारे फर्दर ब्रीफिंग देंगे। तो अभी ये गुड न्यूज़ ये है कि उनकी सारी साजिश को बेनकाब कर लिया गया है और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और इसी वजह से, सिक्योरिटी के ख़तरात की वजह से इट माइट बी इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।